मेरा नाम रचना है। मेरे पति के साथ एक छोटे से गांव में रहती हूँ। हमारा गुजारा अच्छे से खेती हो जाता है। मैं मेरे पति की खेती में मदद भी करती हूँ। हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और लड़की। हम भले ही अमीर नहीं हैं, लेकिन घर में सुख शांति का होना ही सबसे बड़ी बात है। हमारा गांव छोटा सा है, तो हमें खेती का सामान और चीज़ों के लिए पास के शहर जाना होता है। जो चीज़ें पास के शहर में नहीं मिलती, तो फिर उसके लिए बड़े शहर जाना होता है। मेरे पति राजेश सोच रहे थे कि जब वो एक नया ट्रैक्टर लें। मेरा भी अक्सर पास के शहर में आना जाना लगा रहता था, कभी कभी घर के काम से, तो कभी खेती और दूसरे कामों की वजह से मैं औसतन 7 दिन के एक बार चली जाती हूँ। मैं जब भी शहर जाती हूँ, मैं वहाँ मंदिर के बाहर बूढ़े भिखारी बाबा से मिलती हूँ। करीब 1 साल पहले ही वे वहाँ यहाँ आए थे। मैं भी उन्हें 1 साल से देख रही हूँ। मुझे याद है, जब मैं उन्हें पहली बार देखा तो वो काफ़ी दुखी थे। उन्हें पैसे दिए, लेकिन उन्हें नहीं लिए, और फिर अगली बार जब गई तो मैंने उन्हें घर के बनाए पकवान दिए। वे देखकर बहुत खुश हुए और बड़े चाव से खाए। तब से यह सिलसिला शुरू हो गया। मेरे जब शहर जाना होता, उनके लिए मैं घर का बनाया हुआ लेकर जाती। वो मुझे मेरे नाम से बुलाते। इन 1 सालों में उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें, मेरा घर गाँव कहाँ है, यह भी उन्हें पता है। मेरे पति नया ट्रैक्टर लेकर बड़े शहर गए थे। मेरे घर में अकेली थी और वो करीब उसे 4 दिन के बाद आने वाले थे। वो जिस दिन आए, उसी शाम मुझे मेरे घर के बाहर एक बूढ़े बाबा दिखाई दिए, जो सारा दिन में खेतों पर थी, इसलिए मुझे पता नहीं चला। जब मैं शाम को आई तो मेरे घर के सामने वाले पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्हें यहाँ देखकर मुझे अचंभा हुआ, क्योंकि 1 साल से कभी भी वो आए नहीं। मैंने उन्हें पूछा कि बाबा, आपका यहाँ कैसे? वो बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी, इसलिए आया हूँ। मैंने उस समय उनकी बात को हल्के में लिया और सबके पहले उनके लिए कुछ खाने को घर से ले आई। हालांकि वो इतनी दूर से नहीं आए थे, लेकिन एक बुजुर्ग इंसान का थकावट ज़्यादा होती है। कुछ खाने के बाद वे फिर बोले कि तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। मैंने पूछे कहाँ? वो बोले कि पास के है, सुबह निकलें तो शाम के पहले आ जाएंगे। तुम्हें गांव के से बस का साधन भी मिल जाएगा। मैंने बोला, आप कहाँ जाने को बोल रहे हैं, बताइए तो। वो बोले कि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, बस तुम्हें मेरे साथ चलो। मैंने कहा कि मेरे पति नहीं है, वो बाहर गए हैं ट्रैक्टर लाने के लिए। वो मुझे बीच में ही टोकते हुए कहते हैं कि मुझे पता है, तुमने ही मुझे बताया है कि 3-4 दिन बाहर रहने वाले हैं, इसलिए मैं अभी आया हूँ। मुझे उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। एक पल के लिए मुझे यह भी लग रहा था कि शायद इनकी उम्र की वजह से आज कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं। मैंने उनके से कहा, ठीक है, आप अभी आराम करें, हम सुबह चलते हैं। वो घर के बाहर वहीं पेड़ के नीचे सो गए। मैंने उस समय उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। मैं सोच रही थी कि शायद वे सुबह होते ही मुझे दिखाई नहीं दे, वह शहर के मंदिर वो वापस लौट जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुबह जल्दी ही वो मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाने लगे। मैंने दरवाज़ा खोला। सुबह के 5 बजे थे। दरवाज़ा खोलने ही कहने लगे कि चलो रचना, चलना नहीं है? अब मैंने उनसे पूछा, आप क्या बोल रहे हैं? कहाँ जाना है? आज आपको क्या हो गया है? हालांकि मैं उन्हें पिछले 1 साल से जानती हूँ, लेकिन आज वो कुछ
बदली-बदली बातें कर रहे थे। वो बोले कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैंने कहा जाना आप बताओ, मेरे पति नहीं हैं। वो बोले ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस 8 बजे निकलोगे तो शाम के 5 बजे तक वापस घर आ जाओगे। मुझे एक पल के लिए कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर मैं उन्हें 1 साल से जानती थी, लेकिन उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती थी। इसलिए मुझे उनके साथ जाने में थोड़ा संकोच ज़रूर हो रहा था। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती थी कि उन पे विश्वास किया जा सकता है। उनकी जिद को देखते हुए मैंने उनके साथ जाने के तैयार हो गई। हमारे गाँव से एक बस जाती है, वो जहाँ जाना चाहते थे वो जगह करीब 40 किलोमीटर दूर थी। बस में बैठने के बाद हम करीब 11 बजे एक गाँव पहुँचे। वहाँ उतरते ही बाद में उन्होंने कहा कि चलो मेरे पीछे आओ। ज़्यादा तेज़ वो चल नहीं पा रहे थे, लेकिन धीरे-धीरे चलकर वो गाँव के बाहर हो गए थे। करीब 1 घंटे से हम चले जा रहे थे। अब गाँव के बाहर सुनसान जगह की शुरुआत हो गई थी। मैंने उन्हें कहा कि आप कहाँ ले जा रहे हैं? वो बोले कि थोड़ी देर और चलो, बस आने ही वाला है। उसके बाद भी करीब आधा घंटा चलने के बाद वो एक छोटी-सी झोपड़ी में पहुँचे। बाहर से देखने पर जर्जरा थी। उन्होंने उसका दरवाज़ा खोला, उसकी चाबी उनके पास थी। झोपड़ी में जाने के बाद वहाँ मुझे सिर्फ पत्थर दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि यह बड़ा पत्थर हटाओ। मैंने हटाया और फिर उन्होंने वहाँ खोदना शुरू किया। धीरे-धीरे खोदने के बाद उन्होंने वहाँ से एक बड़ा संदूक निकाला, जिसकी चाबी भी उनके पास थी। उन्होंने वो बड़ा संदूक खोला और मुझे दिखाया। वो संदूक पैसे और जेवरात से भरा था। मैंने देखते ही पूछा, यह क्या है बाबा, और किसका है? वो बोले, बेटी यह मेरा है और अब यह तुम्हारा है। यह पहली बार था जब उन्होंने मुझे बेटी कहा। मैंने कहा, आपका कहाँ से आया? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पहले बताता तो तुम मानती नहीं, समझती कि मैं पागल हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बोल ही रहा था कि मेरे साथ चलो। तब उन्होंने पहली बार अपनी कहानी सुनाई। वो बोले कि बेटी मैं यहाँ मेरा और मेरे बाप दादाओं का कमाया और मैं या तो कुछ नहीं, मेरे पास अच्छी ज़मीन भी। मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। अभी वो मेरे घर और ज़मीन के साथ ही रहा है। उसे इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन जब उसे बार-बार पूछने पर भी मैंने उसे नहीं बताया, तो उसने कहा कि जब आप मुझे वो नहीं देना चाहते तो घर से निकल जाओ। उस दिन से मैं घर से निकल गया और दूर जाकर मंदिर के बाहर जाकर बैठने लगा। मुझे मेरी बेटी दिखती है और मैं अब कितने दिन रहूँगा, मैं चाहता हूँ यह सब तुम रख लो। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि उनके साथ यह हुआ। मैंने कहा कि इस दुनिया में कर्म के फेर से कुछ नहीं बच सकता। लोभ में इंसान अंधा हो जाता है। मेरा और आपका रिश्ता बिना स्वार्थ का है। मैंने कभी आपसे कुछ चाहा नहीं और अब भी मैं इसे नहीं लूँगी, पर इस पर मेरा हक नहीं है। मेरी बात सुनकर उन्हें हैरानी हुई। हमें बस अपना कर्म और कर्तव्य भी को निभाना चाहिए। आप अपना कर्तव्य निभाएं। आप पिता हैं, आपका जो है वो आपके बेटे को दें। मैं इसे नहीं ले सकती। उनके कर्म उनके साथ होंगे, हमारे साथ। वो बोले कि बहुत पैसा, इतना भी आसानी से जीवन निकल जाएगा। मैं कहा कि पैसा तो आपका है, आपके पास ही था, आपका आसानी से निकला क्यों? आपके मंदिर में बाहर बैठना पड़ा और इसे यहाँ छुपा कर रखना पड़ा। जो पैसा आपके घर में शांति नहीं ला सकता, वो मेरे साथ क्या करेगा? हम जो मेहनत से कमा रहे हैं
उससे मेरा जीवन अभी शांति से चल रहा है, मुझे माफ़ करें। तो कहती है छोड़िए ज़िद और आप भी शांति से जिएँ, दे दें उन्हें पैसा। वो बोले कि बेटी मैंने सोचा कि आज मैं तुम्हें कुछ धन देकर तुम्हें खुश कर दूँगा, उल्टा तुमने मुझे ही कुछ शिक्षा सिखा दिया। जीती रहो बेटी। मेरी बातें सुनकर वो वहीं बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तुम चाहो तो जा सकती हो, मैं कुछ देर यहीं रहूँगा। मैं वहाँ से आ गई। मुझे बहुत शांति अनुभव हो रही थी। करीब 7 दिन बाद मेरा शहर फिर जाना हुआ। मुझे बाबा वहीं बैठे दिखाई दिए। मुझे देखकर बहुत खुश हुए। पास गई तो बोले कि मैं उन्हें वो पैसे दे आया। मुझे शांति का अनुभव कर रहा हूँ। धन उनके लिए महत्वपूर्ण था तो मेरे लिए भी। धन के भूखे तो हम दोनों ही थे। जब तुम इतनी युवा होकर इतना धन छोड़ सकती हो तो मेरे तो दिन ही कितने बचे हैं। तुमने सच में मुझे शांति का अनुभव करा दिया। बाबा अब सच में खुश रहने लगे थे। मुझे अच्छा लगा उन्होंने ऐसा देखकर।